दोस्तों, सर्दी के मौसम में अक्सर सभी घरों में तिल का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। चाहे वो तिल और गुड़ की रेवड़ी हो, चाहे वो तिल के लड्डू हों, चाहे मावा में मिक्स करके लड्डू बनाए जाएं, चाहे गुड़ में मिक्स करके बनाए जाएं। तो आफ्टर ऑल सर्दियों में हम तिल को क्यों प्रयोग करते हैं, आज मैं पहले तिल की न्यूट्रिशियस वैल्यू आपको बताऊंगी। फ्रेंड्स, इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स पाए जाते हैं और उससे कम मात्रा में इसमें कैल्शियम पाया जाता है। बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स और फाइबर का तो ये भंडार है। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि शीतकाल में हमारे आयुर्वेदा ने इसको खाने के लिए क्यों बोला है। सबसे पहले जानकारी देती हूँ कि तिल दो तरह के होते हैं, एक काले तिल है और एक जो है वो सफ़ेद रंग के होते हैं। इनमें दोनों में सेम गुणवत्ता है। इसमें अनसैचुरेटेड फैट है और इसके साथ साथ में क्षार रस प्रधान है और ये फाइबर से भरपूर होने के कारण कोई भी बंदा खाए ये फ़ायदे ही फ़ायदे देंगे, इसका कोई नुकसान नहीं है। यानी कि इसको अगर मैं सुपर फूड बोलूँ तो उसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, इसमें आयरन, पोटाशियम, कैल्शियम और उसके बाद में एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर और बहुत सारे मिनरल्स, कॉपर भी पाया जाता है। तो मैं एक एक करके इसका फ़ायदा बताऊंगी। आज मैं स्पेशली तिल और गुड़ के कॉम्बिनेशन से बनने वाली रेसिपीज के बारे में बताऊंगी। आफ्टर ऑल तिल को गुड़ के साथ खाने के लिए ही इतनी हमारे शास्त्रों में क्यों प्रधानता बताई गई है। तो जैसे कि मैंने पहले एक रील डाली थी गुड़ पे, गुड़ की सारी विशेषताएं अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी उस वीडियो पे जाइए तो आप देख सकते हैं। और तिल पे भी मैंने एक वीडियो अपलोड करा हुआ है, उसमें भी आप देख सकते हैं। तो फिर भी सोचा कि आज मैं आपको एक बार फिर जागरूक करूं कि सर्दी के मौसम में तिल को ज़रूर खाएं, स्किप नहीं करना। हमारे शास्त्रों में तिल के साथ नहाने के लिए भी बोला गया है, खाने के लिए भी गया है और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी बोला गया है। भाव की अगर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता ये चीपेस्ट जो रेसिपी है तो उसको भी आप बांटें, उसको भी आप स्वस्थ प्रदान कर रहे हैं। तो सबसे पहला मैं इसका आपको फ़ायदा बताऊंगी। इसमें अनसैचुरेटेड फैट्स पाए जाते हैं जो कि हमारे हार्ट के लिए बहुत ही गुणकारी हैं और इसके साथ साथ में क्षार रस और इसमें स्टार्च नहीं है ज़्यादा मात्रा में। तो अगर शुगर वाला पेशेंट भी तिल का इस्तेमाल करता है तो उसको बहुत फ़ायदा होता है। शुगर वाले पेशेंट के लिए एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर वो 100 ग्राम तिल की कोई भी रेसिपी बनाना चाहता है तो वैसे तो ये फिक्के भी टेस्टी होते हैं, हल्के से रोस्ट करके इनको ग्राइंड करके आप यूज़ कर सकते हैं 1 चम्मच की मात्रा में। अगर आप नहीं ले सकते तो 100 ग्राम में हाफ चम्मच अगर आप शक्कर का डाल लेते हैं तो वो इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन एक्सेस में आपको नहीं खाना। तो तिल में आपने जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसमें फाइबर की मात्रा बहुत है, तो ये हमारी गट हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा कारगर रेसिपी बनती है। इसके साथ साथ में जो कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट हैं अगर वो खाते हैं तो उनकी जो इंटेस्टाइन है वो बिल्कुल क्लियर होती है। इसके साथ साथ में बेली फैट, जिनकी पेट पे एक्स्ट्रा फैट डिपोजिशन हो गया है, अगर वो इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये वेट लॉस करने में भी बहुत ही ज़्यादा कारगर है। फ्रेंड्स, इसमें प्रोटीन्स हैं, तो प्रोटीन्स हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हमारी मसल्स के। अगर हम सर्दियों में इसका प्रयोग करते हैं तो हमारे जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। साथ में कैल्शियम से भरपूर ये तिल हमारे लिए क्या करते हैं ये भी बताती हूँ। कैल्शियम हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये छोटे छोटे तिल अगर खाते हैं और चीपेस्ट हैं तो आपकी जो हड्डियाँ हैं जिनको ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है, जब बच्चे जो इंडोर ही काम करते हैं उनके लिए तिल बहुत ही ज़्यादा उपयोगी माने जाते हैं। इसके साथ साथ में अगर तिल का प्रयोग जो आर्थराइटिस के पेशेंट हैं वो करते हैं उनको भी फ़ायदा होता है। फ्रेंड्स, इसका जो तेल निकाला जाता है वो बहुत से हेल्थ बेनिफिट देने वाला होता है। तो काइंडली सर्दियों के मौसम में अपनी किचन में तिल का तेल इस्तेमाल कीजिए, आपको फ़ायदा होगा।
ब्लैक तिल और वाइट तिल के कॉम्बिनेशन से अगर हम इनको प्रयोग करते हैं तो हमारा हेयर और हमारे स्किन का टेक्सचर बहुत ही अच्छा हो जाता है। ये तिल कोलेजन से भरपूर है, यानी कि प्रोटीन है इसमें, तो आप यंग दिखते हैं, ब्यूटीफुल दिखते हैं, तो इसका सर्दियों में प्रयोग ज़रूर करिए। तो एक चीज़ और बताऊंगी मैं आपको, आपने जो गर्म तासीर के लोग हैं उन्होंने इसको सावधानी से प्रयोग करना है, यानी कि अगर कोई 1 चम्मच खा रहा है तो जिनकी तासीर गर्म है वो आधा चम्मच खाएं। मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए कारगर ये तिल, अगर हाइपोथायरॉयडिज्म का पेशेंट इसको इस्तेमाल करता है तो उनका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, भाप की उनको ओबेसिटी नहीं रहती। तो करिए इसको प्रयोग, आपको बहुत फ़ायदा होगा। फ्रेंड्स, आप इतना भी सोच के अगर तिल को प्रयोग करेंगे कि ये हमारे खाने में हमारे शरीर की पूरी तरह से बीमारियों से रक्षा करता है, इतना ही बता दूं तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं। तो ये अभी जैन का महीना चल रहा है, जनवरी और फरवरी, भाव बसंत ऋतु आने से पहले पहले हर इंसान को डेली 1 चम्मच तिल का प्रयोग जरूर करना चाहिए। तो आज की जानकारी बस इतनी ही। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।